8-5-16 मान महल्ला तीजा। अमृत बरसे सहज सुभाए, गुरमुख बिरला कोई जन पाए। अमृत भी सदा तृप्ता से कर कृपा, तृष्णा बुझावनिया। वैसे तो ये सहज शब्द जो है ये बहुत ही रमज और रहस्य से भरा हुआ है। ये सहज अवस्था, निश्चल अवस्था, स्थिरता, ये जो हमारा मन, अडोल मन है, इसको सीधे रास्ते पे लाना आसान नहीं है। कहना जितना आसान है ये इस शब्द को, उतना जीवन में ढालना, जीवन में शामिल करना बड़ा कठिन है। हम देखते हैं गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, सब जगह बड़े सारे साज बाजों के साथ जोर जोर से कीर्तन पाठ, बड़ी धुनियों के साथ, आवाज़ों के साथ, मधुर ध्वनियों के साथ पाठ हो रहा है। बड़े सारे बाज, मृदंग, तबले जोर जोर से बजाए जा रहे हैं। लेकिन इस कीर्तन को, इस पाठ को, इन ध्वनियों को हम सहज नहीं कह सकते। हम सहज नहीं कह सकते। गुरु जी बता रहे हैं ये सब कीर्तन पाठ इसका कोई फल नहीं है, क्योंकि सहज अवस्था एक अंदर की अवस्था है। जैसे कि एक वैज्ञानिक है, उसने खोज की, उसके अंदर वैज्ञानिक के पास नेत्रों का होना जरूरी है, और संत के पास भाव का होना जरूरी है, प्रेम का अंदर होना जरूरी, श्रद्धा विश्वास का होना जरूरी है। जो वैज्ञानिक है वो आँखों से अपनी बुद्धि, आँखों से देखता है संसार को, और बुद्धि लगा करके संसार की खोज करता है। वैज्ञानिक ज़्यादातर नास्तिक होते हैं, इसीलिए उन्होंने जो संसार में देखा है और शरीर को देखते हुए अपने शरीर के सुखों के लिए उसने खोज की है वैज्ञानिक ने। लेकिन हम देखते हैं वैज्ञानिक ने चाहे जितनी भी खोज कर दी, आज मनुष्य पहाड़ों के ऊपर जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करने के लिए प्लेन से जा रहा है, दूरी जरूर घट गई है, सुख साधन जरूर हो गए, लेकिन ये सारे सुख साधन शरीर के लिए ही उसने इकट्ठे किए हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं इतने एसी, इतने फ्रिज, इतने कूलर, इतना घर बार, महल कोठे माड़ियाँ और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं 4 पहिया, फिर भी उन घरों में बेचैनी है, उन घरों में शांति नहीं है। वे रो रहे हैं, अंदर ही अंदर से विलाप कर रहे हैं। वे दुखी क्यों हैं? सारे साधन मिलने के पश्चात भी क्यों दुखी हैं? और एक हम देखते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं है, और घर में दरिद्रता भी छाई हुई है, लेकिन उसका मन जो है गुरु के शब्द अमृत के साथ जुड़ा हुआ है। वो जो अमृत रस वो कमा रहा है, उसके लिए वो जो रस उसको आ गया है, उसके सामने अब उसको संसार के सुख भी ज़्यादा, अंदर उनकी तमन्नाएं, कामनाएं भी नहीं रहेगी, क्योंकि परमात्मा का नाम जो है एक अमृत रस है। वो ऐसे ही नहीं मिल जाता है। घाल न मिलो, सेव न मिलो, मिलो आए चिंता। हे परमात्मा, तब वो जीव जिसको नाम अमृत की प्राप्ति हुई है, जिसके पास बाहरी कोई साधन नहीं थे, जिसके पास घर में कोई सुख साधन, रहने खाने के साधन नहीं थे, और लाचारी थी, दरिद्रता थी, फिर भी वो उस नाम के रस में कैसे वो उस अवस्था में है, तो फिर भी कहता है, उस रस को चख रहा है, स्वाद ले रहा है नाम अमृत का, फिर भी वो कहता है हे परमात्मा, ये जो मुझको नाम का रस मिला है, ये कोई मेरी अपनी घालना से नहीं, मेरी अपनी सेवा करने से नहीं, मेरी अपनी साधना करने से नहीं मिला है, ना मेरे दान पुण्य करने से मिला है, ना मेरे सिमरन करने से मिला है, ये तो मिलिया आए चिंता। ये तो तुम्हारी अपनी कृपा हुई है मेरे ऊपर, तब तुम मुझे मिले हो। अचिंता मैंने अपने आप स्वयं तुमने कृपा की है। चिंता मैंने स्वाभाविक ही सरलता से वो वाली अवस्था कैसे बन गई, गुरु जी बता रहे, जब हमारा मन जो है हरि के रस में रस जाता है, रात दिन उसी के रस में निमग्न रहता है, और फिर कहते हैं बड़े भाग्य से सत्संगत जब उसने की है, और सत्संगत में आकर के जब गुरु के शब्द के साथ अपने को जोड़ा है, तब उसके अंदर से दुर्मत वाली मैल निकल गई है, और गुरमत वाली बुद्धि आ गई है। भ्रम खत्म हो गए, संदेह खत्म हो गए। जब भ्रम खत्म हो गए, संदेह खत्म हो गए, जीवन की यात्रा सफल हो गई, आनंद ही आनंद मिला। इसको कहते सहज। सहज
नाम जपने से ये सहज जो अवस्था आई, अब मन बिल्कुल अडोल, मन स्थिर हो गया है, अब निर्विचार हो गया है, अब जीवन की यात्रा को उसने सफल कर लिया है, जीवन उसका सफल हो गया है। इस वाक्य के साथ ही गुरु जी इस पैराग्राफ में बता रहे हैं, अमृत वर्षे सहज सुभाए। अमृत जब जीव के अंदर कोई भाव नहीं रह जाता कि मेरी अपनी घालना से, मेरी अपनी मेहनत से वो परमात्मा मिला है, जब वो कहता सब तुम ही करो, तुम्हारी जब कृपा हुई, तब मेरे अंदर से ये भ्रम खत्म हुए, मेरा मन निश्चल हुआ, मेरा मन स्थिर हुआ, तब क्या हुआ, अमृत वर्षे सहज सुभाए। तब मेरे हृदय के अंदर अमृत नाम की वर्षा सरलता अपने आप ही होने लगी। कोई मुझको किसी प्रकार की मेहनत श्रम नहीं करना पड़ा। गुरमुख विरला कोई जन पाए। लेकिन ये नाम अमृत का जो सहज अवस्था अपने आप परमात्मा जब कृपा कर दी और भ्रम खत्म हुए, संदेह खत्म हो गए, आनंद की अवस्था बनी। कहते हैं हरि ये रसना हरि का रस पान करने लगी, मेरे मन ने उसी के साथ अपने को जोड़ लिया है। फिर कहते हैं कैसे जोड़ा है, संतों की संगत में मेरा मन जुड़ गया है, सत्संगत करते हुए मेरी दुर्मत की बुद्धि खत्म हो गई और गुरमत वाली बुद्धि आई। तब कहते हैं गुरमुख विरला कोई जपाए। ऐसी बुद्धि, ऐसी सहज अवस्था करोड़ों में से एक आध जीव की ही बनती है। ऐसे संसार में हम बहुत सारे जीव देख रहे हैं जो केवल अनेकों प्रकार के साजो बाज बड़ी जोर जोर से बजा रहे हैं और उसके पश्चात गुरु के दर पर ही रह जाते हैं, घर तक नहीं पहुंच पाते हैं। और घर तक नहीं पहुंचे तो जीवन सफल नहीं हुआ। दर तक पहुंचने पे कुछ भी नहीं मिला जब तक घर तक नहीं पहुंचेंगे। घर में जाने से ही घर पे आपको खाने पीने का सम्मान मिलेगा, आपको सोने की व्यवस्था होगी, आप विश्राम अवस्था में आएंगे। तभी गुरु जी कहते मन परदेसी हुए प्यारे आओ घरे। तुम्हारा घर जो है परमात्मा के नाम के साथ जुड़ते हुए तब अपने घर तुम तब पहुँचोगे। अपने घर में जाके इंसान को विश्राम मिलता है। तो इसी प्रकार मन को विश्राम कहाँ मिलेगा, जब सहज अवस्था बनती है। सहज मन स्थिर हो जाता, मन निश्चल हो जाता है, इधर उधर भटकता नहीं है। लेकिन करोड़ों में से एक आध जीव की ऐसी अवस्था बनती है जिसकी सहज अवस्था होती है। कोई जन पाए अमृत पी सदा तृप्ता से कर कृपा तृष्णा बुझावनिया। फिर अमृत नाम अमृत का पान करके, क्योंकि अमृत काया रहे सुखाली बाजी है संसारो। कहते हैं ये काया परमात्मा के नाम से ये सुखाली हो सकती है। ये संसार बाजी है, ये खेल है, ये तमाशा है। इसके अंदर हे जीव तुमको जीत के जाना, ए तेरा अवसर, ए तेरी बाट, काट पीतर तू देख पुकार। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलना है। अमृत भी सदा तृप्ता से, जिन्होंने नाम अमृत का पान किया है वे तृप्त हो गए हैं। उनके अंदर आशाएं, तृष्णाएं, कामनाएं खत्म हो गई हैं, खत्म हो गई, क्योंकि परमात्मा का नाम ही महारस है। उसके अंदर उनको ऐसा स्वाद मिला है, ऐसा आनंद मिला है, भ्रम के किवाड़ खत्म काटे गए हैं, बंधन खत्म हो गए हैं। ये जो आंखों के आगे अनेकों विकारों की पट्टियां बंधी हुई थी वो सब टूट गई हैं। परमात्मा के नाम अमृत थे, तृप्त हो गए कर कृपा तृष्णा बुझाने। लेकिन सबकी ये अवस्था नहीं बनेगी कि जिस जीव के ऊपर वो अपनी कृपा करता है, नज़र करता है, कृपा की नज़र डालता है, वही तृप्त होते हैं। बाकी सारा संसार के अंदर ही रसों का स्वाद लेता रहता है। हम वारी जो वारी गुरमुख अमृत पियावनिया। मैं ऐसे जीवों के ऊपर कुर्बान हूँ जो गुरमुख हमारी जो वारी गुरमुख अमृत पियावनिया, जो गुरमुख जीव जो है अमृत गुरु के शब्द का अमृत पान करते हैं और दूसरों को पिलाते भी हैं। रसना रस चाख सदा रहे रंग राती सजे हर गुण गौनिया। रसना जब परमात्मा का नाम जपने लगती है और मन उसके साथ इकमिक हो जाता है, रात दिन जब उसी के साथ जुड़ा रहता है, तब क्या अवस्था बनती, सत्संगत में आकर के दुर्मत मैल गई सब निकल। कहते हैं दुर्मत की मैल निकल गई, गुरमत वाली बुद्धि आ गई, जीवन की यात्रा सफल हुई। हाँ, रसना रस चाख, रसना ने नाम का रस चखा है, सदा रहे रंग राती, और रात दिन उसी के रंग में रंगी हुई जीवा रत गई, उसी के अंदर मिस गई है। अब उसके ऊपर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। वैसे तो रसना मतलब है रसों का खान, रसों की खाने। ये रसना भोजन का भी, संसारी खाद्य पदार्थों का भी स्वाद लेती है, खट्टे मीठे का भी। और यही रसना परमात्मा के नाम का महारस का भी जब स्वाद ले लेती है, सहजे हर गुण गौण है, फिर स्वभावता ही अपने आप ही सरलता से ही
मिलिया आए चिंता, वो वाली अवस्था अपने आप, जबकि सोचा भी नहीं, मन में चित्रणा भी नहीं की, फिर भी वो सहजे हर गुण गावड़िया, वो अपने आप ही उसके अंदर हरि के नाम के गुणों की चर्चा चलती रहती है, हर दम उसी की बातें चलती रहती हैं। उसकी इंद्रियां ये जो है आंखें ईश्वर के नाम को देखती हैं, रसना केवल नाम ही नाम सुनते जपती है, और ये कान ईश्वर के नाम को सुनते हैं, और ये इंद्रियां उस ईश्वर की सेवा में ही लगी हैं। इस ऐसे जीव जो है फिर हरि के गुणों का गान सहज अवस्था में अपने आप ही होता रहता है, काम करते रहते हैं, उनका मन उसी के साथ एकाग्र हो जाता रहता है। हुआ रहो गुरु प्रसादी सहज को पाए। लेकिन ये अवस्था सहज बननी, स्थिरता वाली निश्चल अवस्था बननी, मन अडोल मन को अडोल मन को मोड़ लेना, ये इस अमोड़ मन को मोड़ लेना, सीधे रास्ते पे ले आना, कहते हैं गुरु प्रसादी। ये गुरु की कृपा से इस अवस्था को प्राप्त किया जाता है। दुविधा मारे एक लिव लाए, जो एक के साथ लिव लगाते हैं, एक परमात्मा एक पिता एकस के हम बारी, तू मेरा गुरु भाई। कहते जो एक के साथ जो प्रीत लगाते हैं उनकी सारी दुविधाएं सारे संदेह खत्म हो जाते हैं। ये आंखों के आगे दुविधाएं भ्रमों के पट्टियां बंधी हुई हैं, वो सब भ्रम खत्म हो जाता है। उनको महसूस हो जाता है कि संसार में जितने भी कर्म हम कर रहे हैं ये परमात्मा के द्वारा ही करवाए जा रहे हैं। ये ना हमारी घालना है, ना हमारा श्रम है, ना हमारी सेवा है, ना हमारा दान है, ना हमारा पुण्य है। जो कुछ भी करवा रहे हैं, हे ईश्वर, इनके करने से मुझे तुम नहीं प्राप्त हुआ है, मुझे तो तुम अपने आप ही जब मिल गए हो। क्योंकि जब जीव उसी के अंदर रचना उसी के अंदर रच जाती है, ये इंद्रियाँ उसी का कार्य व्यवहार करने लगती हैं, तब जीव गुरमुख हो जाता है। तब ये हरि के गुणों का गान अपने आप करता है और सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है। फिर अलग नहीं होते, ऐसे लोग परमात्मा से अलग नहीं होते जो एक के साथ लिव लगाते हैं। नदर करे ता हर गुण गाए नदरी सच समावणिया। लेकिन जब परमात्मा किसी सारे जीवों के ऊपर ये नज़र नहीं होती, एक ना पांडे साजन एक चूल्हे रेड़ चढ़े। कहते हैं डाइनिंग टेबल के बर्तन गिने मिने जो होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन चूल्हे के ऊपर सवार वाले बर्तन बहुत सारे होते हैं। इसी प्रकार संसारिक जीव काले जीव, जग मैला मैलो हो जाए, ये संसार मैला है। मैले जीव संसारिक में आपको सब ज़्यादातर मैले ही मिलेंगे। डाइनिंग टेबल के बर्तन, डाइनिंग टेबल का मतलब है कि बिल्कुल निर्मल बर्तन, साफ बर्तन, पवित्र बर्तन वो बहुत कम होते हैं। इसी प्रकार बिल्कुल गुरु जी ने भी वाणी में बताया है कि जिसके ऊपर परमात्मा स्वयं कृपा करेगा वही हरि के गुणों का गान करेंगे और नदरी सच समावणिया, और उसकी कृपा की दृष्टि से ऐसे जीव सच में समा जाते हैं। वे फिर मिलिया होए न बिछड़े, वे कभी बिछुड़ते नहीं हैं। जबकि संसारी जीव आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, विष्ठा के कीड़े विष्ठा माए समाए उसी के अंदर पचे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। सब ना ऊपर नजर प्रतिरी है परमात्मा। बाकी तो सारे जीवों को तुम्ही ने बनाया, रचना तुमने की है और उत्पत्ति कर लो तुम्ही ने की है स्वयं, लेकिन सबको पर तुम्हारी नज़र है। नजर प्रभु तेरी किसे थोड़ी किसे है कनेरी। किसी के ऊपर कम है और किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो कम वालों का मतलब क्या है? जो दुखी है, चिंतातुर है, मायाधारी है, भटकना में है और अपनी अक्ल के तल से ये संसार में जी रहे हैं, जो संसार से बाहर नहीं निकल रहे, उनके ऊपर नज़र कम है परमात्मा की, उनके ऊपर कृपा की दृष्टि बड़ी कम है। लेकिन किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। जो गुरमुख जीव जिन्होंने बिल्कुल बता दिया है वाणी में, अब श्रम कर रहे हैं, घालना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं परमात्मा ये सब मेरा किया नहीं है, यह सब तो मेरे इतना करने से, दान पुण्य इतना मेरे जप तप करने से, इतना सिमरन करने से, इतना पाठ पूजा करने से तो मुझे नहीं मिले, इतना श्रम करने से। वो आप परमात्मा के आगे पूरा समर्पण कर रहे हैं, कह रहे कि जब तुम्हारी कृपा हुई, जब तुमने सत्संगत में मिला कराया, मेरी दुर्मत वाली बुद्धि खत्म हुई, भ्रम खत्म हुए, तब मेरी ये सहज अवस्था बनी है। कनेरी तुझसे बाहर किछु न होवे। तो हे परमात्मा, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न होए। जो कुछ भी हो रहा है उसके हुक्म, उसकी मर्यादा के अंदर, उसकी रजा के अंदर हो रहा है। इस बात की समझ सबको नहीं आती है। सब अपने अहंकार वश होकर के जीवों ने अपनी छोटी सी दुनिया बनाई है, उसके अंदर परिवार बनाया है, उसके अंदर धन संपदा के मेले लगा दिए हैं, उसके अंदर कोठी कार बंगले खड़े कर दिए हैं, अपने शरीर के सुख के लिए सारे सुख साधन बना लिए, और जीव के पास जब अथाह
अनंत सारे सुख आ गए, उसने परमात्मा को भुला दिया। वो अपने उसी जीवन को ही अजर अमर समझने लगा। इसी को कहते हैं कि भ्रम में पड़ जाना। जबकि ये मेला ये खत्म हो जाना है, ये नष्ट हो जाना है, तेरे से बाहर कोई नहीं है। कहते कुछ न हुए और तुमसे बाहर कोई कुछ कर भी नहीं सकता। जिस हाथ जोड़ कर वेखे सोए नहीं कोई कर सकता। ये लाचार है जीव, ये होवे गुरमुख सो जी पावड़िया। गुरमुख जी जिन्होंने तुम्हारे शब्द के साथ प्रीत की, जिन्होंने उस नाम अमृत का पान किया, जिसने सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, जिसने अपने अंदर से अहंकार खत्म कर दिया, इतना सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी हे परमात्मा मेरी झोली में कुछ नहीं है। जो कुछ भी तुम दोगे सत्संगत में आकर तुमने मेरे अंदर जो नाम का रस डाला है वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारी अपनी कृपा है। नाम का रस आने से कब आया? जब मुझको सत्संगत कराई है, जब मेरे अंदर मैंने सत्संग की है तुम्हारी कृपा से, तब मेरे अंदर से भ्रम और संदेह खत्म हुए और आनंद की अवस्था बनी। यात्रा सफल हो रही है, ये तुम्हारी कृपा से हुई है, जब तुम्हारी अपनी कृपा है। इसी प्रकार गुरमुख जीव जो है उस बात का उनको ज्ञान हो जाता है। गुरु के अमृत रस का जब पान करते हैं उनको इस बात का समझ आ जाती है कि हमारे करने से कुछ भी नहीं हो रहा है। गुरमुख तत्व है विचारा। गुरमुख तत्व को विचारते हैं, गुरु के शब्द की घालना घालते हैं और शब्द की कमाई करके नाम अमृत रस के तत्व को अपने अंदर ग्राह्य कर लेते हैं। कहते हैं मक्खन तत्व है और बाकी लस्सी जो है, मट्ठा जो है वो छुट्टड़ है। वो 2 दिन बाद उसमें से बदबू आने लगेगी। ये दही है तो मैली, ये है छाछ, लेकिन जब तक ये नाम के तत्व के साथ जुड़ी हुई है तब तक ये शरीर बड़ा प्रकाशमान है तो मन तो ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान कहाँ पहचानता है? मन जो अपने मूल के साथ जुड़ जाता है। मन मूल माने परमात्मा प्रकाश है, उसी प्रकाश में तुम्हें समाना है, तुम उसकी ज्योत हो। इस बात की समझ जिसको आगे कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान है, वो अपने मूल की पहचान करके गुरमुख जीव बन जाते हैं और फिर वही विचार करते हैं उस तत्व के, गुरु के शब्द के अमृत के रस का तत्व का विचार करते हैं और उसी को अपना कमाते हैं, उसी का संग्रह करते हैं। अमृत परे तेरे भंडारा, उनको समझ में आ गई है कि परमात्मा का नाम अमृत मेरे इस काया के अंदर भी परमात्मा ने अपार डाला हुआ है। उनको पता लग जाता है संसार बाहर टोले सो भरम बुलाई, बाहर नहीं है नाम का अमृत, अंदर ही परमात्मा ने बड़ा सारा पसारा डाला हुआ है। बिन सदगुरु सेवे कोई न पावे, गुरु के पति पावने। लेकिन इस खजाने को, इस भंडारे को, इस अनंत भंडार को बिना गुरु के सिमरन से, बिना गुरु के शब्द अमृत गुरु से जुड़ने से ये अमृत प्राप्त नहीं हो सकता है। कोई किसी को भी नहीं प्राप्त हो सकता। चाहे जितना भी भारी आप दान पुण्य करिए, चाहे जितने भी जप तप करिए, चाहे जितना भी धार्मिक ज्ञान इकट्ठा करिए, चाहे जितने भी वेद शास्त्रों को ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए, ज्ञान न गली टूटिए कथना करड़ा सार। कहते हैं कि उसको तो कोई कैसे पाएगा, उसका कहते कोई न पावे गुरु कृपा से पावे। गुरु की कृपा से जब गुरु शब्द अमृत के साथ जोड़ देता है तब उनको इस नाम अमृत की प्राप्ति होती है। सतगुरु सेवे सो जन सो है, जो सतगुरु के साथ मिलाप करते हैं। सतगुरु कौन है? सतगुरु शब्द है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला, और हमारी सूरत, हमारा ध्यान ही अगर उसके अंदर लग जाए तो गुरु परमेश्वर एक को जान वाली अवस्था बन जाएगी। क्योंकि जो गुरु कर रहा है वही परमेश्वर कर रहा है, जो परमेश्वर कर रहा है वही गुरु कर रहा है। और जब गुरमुख जीव भी वही कार्य करने लगता है तो गुरु और गुरमुख और परमेश्वर में भी कोई अंतर नहीं रह जाता है। सतगुरु सेवे से जन सो है, जो सतगुरु के साथ जुड़ जाते हैं, शब्द की कमाई करते हैं, उन जीवों की शोभा बढ़ जाती है, वो बड़े सुंदर हो जाते हैं, वे भी बड़े कोमल हो जाते हैं। कोमल वाणी मन को संतोखे, उनके अंदर वो कोमल वाणी बस जाती है। परमात्मा का नाम कोमल वाणी है। कहते हैं जिसके अंदर कोमलता नहीं है, कठोर है, कठोर के अंदर परमात्मा का नाम नहीं बस सकता है। कहते हैं वो जी शोभायमान सुंदर हो जाते हैं। अमृत नाम अंतर मन मुह है, क्योंकि उनके हृदय के अंदर परमात्मा के नाम का अमृत मुह, अमृत मन मुह उनको अच्छा लग रहा है। जैसे कि कहते हैं कि बाहर बीज पड़ा हुआ है, बक्से के अंदर बीज पड़ा हुआ है, तो उसको अगर जो कहते हैं कि ये फल देगा फूल देगा, वो कभी भी नहीं देगा। सोने के बक्से में आप बीज रख दीजिए बंद करके, वो कभी फल फूल नहीं दे सकता। उसको ज़मीन के अंदर पाताल लोक में जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर खाद पानी दिया जाएगा, हवा पानी दी जाएगी,
तब उसने फल और फूल देने। इसी प्रकार मन रूपी बीज है हमारे पास, मनुष्य परमात्मा ने दिया है मनुष्य को मन रूपी बीज। लेकिन अगर जो इस मन रूपी बीज को हम परमात्मा के शब्द के साथ नहीं लगाएंगे, अंदर ही अंदर बंद रखेंगे और विकारों में ही लगाए रखेंगे, तब इसके अंदर कभी भी परमात्मा के नाम के फल नहीं निकल सकते। मन तो टुकड़े टुकड़े में वो एक होगा, जब गुरु के शब्द के साथ जुड़ जाएगा विकार खत्म हो जाएंगे, फिर इसके अंदर से फल निकलेंगे, क्योंकि परमात्मा का नाम ही फल है। और मनुष्य का मन का कमाई का फल भी यही है कि इतनी कमाई करे, मन इतनी घाल ना घाले कि उसके अंदर से परमात्मा के नाम के वृक्ष से फल निकलने लगे, नाम का फल निकले। उस फल में सारे स्वाद हैं। बाकी हम जो बीज डालते हैं जमीन के अंदर, एक जो बीज डाला उसी का फल निकलेगा, लेकिन परमात्मा के नाम के बीज के साथ अनंत फल निकलते हैं, अनंत तरीके सुख मिलते हैं। लेकिन अगर जो हम सोचें कि हमको उस ईश्वर ने इतना बड़ा खजाना दिया है, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी 1430 अंक हम बक्से में बंद कर दें, फिर हम सोचें कि हमको ये नाम अमृत के फल मिल जाए, ये हमारी कंगालता दर्शाएगा। हम अमीर होते हुए भी हम कंगाल रहेंगे। उस बक्से में पड़ा हुआ है वो नाम के फल पड़े हैं, उसको हमें खोलना पड़ेगा। उसके अंदर हीरे जवाहरात नाम के पड़े, उसको खोले बगैर आप सदा कंगाल ही रहेंगे। हम खोल ही नहीं पा रहे, हम भ्रमों में पड़े हुए हैं, हम संदेह में पड़े हैं, हम अज्ञानता के गुबार में पड़े हुए हैं। तो गुरु जी बता रहे हैं, बिना गुरु के साथ जुड़े हुए ये प्रकाश नहीं हो सकता है, ये ज्ञान नहीं मिल सकता है, और कोई भी इस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकता है। गुरु जब कृपा करेगा, जब शुभद गुरु का हम खजाना बा बढ़िया कहानियाँ पुत्र सपुत करें, हम उस खजाने को खोलेंगे, उन कहानियों को बाँचेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तब ये हमारी पीढ़ियाँ उस अपने जीवन को सफल कर सकेंगी। सतगुरु सेवे सो जन तो है, जो सतगुरु के साथ कहते हैं। गुरु जी बता रहे हैं, मनमुख भूला दूजे पाए खुआए। मनमुख जीव जो हैं, वो मनमुख जीव जो है संसार में ही लगे हुए, क्योंकि परमात्मा एक है, 2 3 4 संसार है। जो 2 3 4 की बातें हो रही हैं, अगर जो कोई मनुष्य कर रहा है, किसी के आंखें संसार को देख रही हैं, किसी के कान संसार की चर्चा सुन रहे हैं, किसी की रचना संसार की बात कर रही है, इसका मतलब वो संसारिक जीव है। कोई मनुष्य धन की बात कर रहा है, धन कोई देख रहा है और धन का ही संचय कर रहा है, इसका मतलब वो जीव मायाधारी है, वो गुरुमुख नहीं है, वो मनमुख है। गुरु जी बता रहे अमृत नाम अंतर मन मुह है। उनके हृदय के अंदर परमात्मा के नाम का रस आ गया है। अमृत मन तन वाणी रता, उनके मन और तन दोनों ही वाणी में रत गए हैं, क्योंकि जब मन के अंदर परमात्मा का नाम आता है, मन स्वस्थ हुआ, मन प्रसन्न हुआ है, तो शरीर अपने आप ही उसकी चाल बदल जाती है। वो इंद्रियां भी फिर ईश्वर के, क्योंकि मन तब लगा है जब आंखें ईश्वर के नाम को जप रही हैं, जब कान सुन रहे रसना बोल रही है परमात्मा का नाम, इसका मतलब शरीर के साथ ये इंद्रियां जुड़ी हुई हैं और कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां भी जुड़ी हुई हैं। तो जब ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियां ईश्वर का नाम ही जपेंगे, तो अपने आप ही तन भी निर्मल होगा, तन भी ईश्वर की सेवा में लग जाएगा, हाथ पैर अपने आप ही ईश्वर की सेवा में लगेंगे। फिर कहते हैं तन वाणी रत्ता, कहते हैं अमृत मन तन वाणी रत्ता, अमृत सहज सुनामणिया, जिसका मन और तन दोनों ही गुरु शब्द रूपी अमृत वाणी के साथ रत गए हैं, दोनों ही जुड़ गए। क्योंकि मन को जोड़ना अलग चीज़ है, तन भी अगर जो लग जाए, दोनों जुड़ जाएं, तो कहते हैं फिर भाई मन ने तो चलो अंदर से परमात्मा के नाम की घालना वाली मेहनत की है, जप किया है, लेकिन तन कैसे? तन के साथ जो इंद्रियां लगी हुई, कर्मेंद्रियां लगी हुई, वो भी ईश्वर के नाम के ही उसके अंदर लग जाएं, तो कहते हैं रत्ता अमृत सहज सुनामणिया। फिर ऐसे जीवों के अंदर अपने आप ही सरलता से ही परमात्मा का नाम सुनाई देने लगता है। हर दम बिना सुने बिना कहे रसना बोल भी नहीं रही है, कान सुन भी नहीं रहा, देख भी नहीं रही, फिर भी उनके अंदर वो बाज, वो सहज अवस्था बनी हुई है, निश्चल अवस्था बनी, मन स्थिर हो गया। अब कोई संसार की चर्चा नहीं है, कोई बाजार की चर्चा नहीं, कोई परिवार की चर्चा नहीं, केवल एक निरंकार की चर्चा, जिसको कहते हैं निश्चल हो जाना, स्थिर हो जाना। ये मन अडोल को, ये मन जो है बिल्कुल जो भटका हुआ था, उसको स्थिर कर देना, एक रास्ते पे ले आना, अमोड़ मन को मोड़ लेना ईश्वर के नाम की तरफ, इसको कहते हैं सहज अवस्था।
मन मुख पुल्ला दूजे पाए खुआए। मायाधारी जीव जो है दो भाव में लगे हुए हैं और अपने जीवन को व्यर्थ में बिताए जा रहे हैं। नाम न लेवे मरे बिख खाए। नाम का सिमरन नहीं करे, गुरु के शब्द के साथ की घालना नहीं कर रहे हैं और जीवन बीतता जा रहा है, तो उनका जीवन बिल्कुल कैसे खाली चला जाएगा। मरे बिख खाए, विकारों का ही विष खा के मर रहे हैं। क्योंकि नमकीन भोजन बनाया है तो नमक डालना जरूरी, थोड़ा सा चुटकी भर, इसका मतलब नमक रस है। मीठा भोजन बनाया है, मीठा डालना जरूरी है क्योंकि मीठा रस है। इसी प्रकार अगर जो परमात्मा ने संसार में जीवों को माया दी है, सुख समृद्धि दी है, सारे सुख दिए हैं, उसके साथ परमात्मा का नाम महारस है। जिन्होंने इस महारस का स्वाद नहीं चखा वो मायाधारी जीव सदा ही विकारों के विष खा के ही मर जाएंगे। वो कभी निरंकार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो सदा ही दुखी रहेंगे। अन्न दिन सदा विष्टा में वाता, बिन सेवा जन्म गवावना। ऐसे जीव रात दिन विष्टा माने मैला, मेले के कीड़े ही बने रहेंगे। एक है जो रेशम के कीड़े हैं। रेशम के कीड़े तो फिर भी रेशम बनाते हैं, वो भी कीड़े हैं लेकिन वो रेशम बना रहे हैं, काम आ रहा है। एक विष्टा का कीड़ा है, विष्टा का कीड़ा कभी विष्टा से अंदर बाहर नहीं निकल सकता। वो मेले का कीड़ा है, मेले में ही समाएगा, मेले में ही रहेगा। मैला खाए मैला मैल बधाए, बिन मैले मैल बदावणिया। बस मैल ही बढ़ती जा रही है। संसारी जीवों की मैल कभी उतरती नहीं है, विष्टा में ही उनका वास होता है। और सेवा जन्म गवा, बिन सेवा बिना परमात्मा के नाम से सिमरन से उनका जीवन व्यर्थ चला जा रहा है, गवा के चले जा रहे हैं। कोई उसका अर्थ नहीं रह गया। मनुष्य हीरे जैसा जन्म था, कौड़ी बदले जाए। अमृत पीवे जिसनो आप पियाए। परमात्मा का नाम भी वही पी सकेगा, नाम का पान वही करेगा। अमृत का पान, गुरु शब्द रूपी अमृत का पान भी वही कर पी सकेगा जिसको आप कृपा करके परमात्मा स्वयं ये वाला ये पिरम प्याला पिरम का जिसको वो पिलाएगा, तो वो उसकी मर्जी होगी, उसी को वो पिलाएगा। ये पिरम प्याला खसम का जय पावे ते दे। है तो प्याला ये नाम के रस का, बड़ा ही मस्ती वाला प्याला है। जय पावे ते, तो जो जीव उसको अच्छे लगेंगे उन्हीं को ये प्याला मिलेगा, वो पिए, वही नाम के रस को पिएंगे। गुरु प्रसादी सहज लिव लाए। और फिर ऐसे जीव जिसको नाम का प्याला मिला है, जिसको आप परमात्मा ने पियाया है, ये पिरम प्याला खत्म का जय पावे दे। जो जीव उसको अच्छे लगते हैं उनको वो पिलाता है, कहते हैं गुरु प्रसादी। लेकिन कैसे मिलेगा? गुरु की कृपा से, गुरु के उपदेशों को पर चलते हुए, गुरु की बातों को मानते हुए, गुरु के भाणे को मानते हुए, गुरु की रजा को मानते हुए। क्या है रजा? सहज लिव लाइफ, और उसकी रजा को मानते हुए, उसे भाणे को मानते हुए, दुख सुख दोनों समकर माने और मान अपमाना। लोहा कंचन थम कर जाने तेज जग तत्व छाना। ऐसे जीव फिर सहज में समा जाता है। ऐसे जीवों का मन निश्चल हो जाता है। ऐसे मन अडोल मन जो इधर उधर भटक रहे थे, मन, ये मन अमोड़ था, ये किसी के कहने से मुड़ता ही नहीं था, कभी भी ईश्वर की तरफ नहीं मुड़ता था। तब अपने आप ही ऐसे मन मुड़ जाते हैं। कहते हैं पूर लाए सहज लिव लाए, पूरन पूर रहा सब आपे, गुरमत नदरी आवणिया। वो परमात्मा सब जगह पूरा हुआ, सब जगह वो रमा हुआ। वो उसका विस्तार बहुत अनंत विस्तार है, उसको कोई नाप नहीं सकता है। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाकर नाम, नानक पूरा पाया पूरे के गुण का। जो पूरे के गुणों का गान करेगा वो प्राप्त करेगा। परमात्मा पूरा है। कहते हैं पुल्लन अंदर सबका पुल गुरु करतार। हम सारे जीव भूल जाते हैं, हम सारे जीव गुणों से भरे। परमात्मा सदा या भूल है, वो पूरन पूर्ण रहा सब आपे, वो सब जगह मौजूद है, रमा हुआ है हर एक के अंदर। चीटी से कुंचर रसूला सब पर कृपा की दृष्टि का भूला। उसने सबके ऊपर अपनी दृष्टि, सबके अंदर अपनी शक्ति डाली है, अपनी कला सबके अंदर डाली है, तो सबके अंदर समाया है। जैसे फूलों की खुशबू दिखाई नहीं देती, केवल खुशबू आती है, इसी प्रकार वो रमा हुआ है। रहा पूर्ण पूर्ण है सब आपे, गुरमत नदरी आवनिया। जो गुरु की मत के अनुसार चलते हैं, जो गुरु के उपदेशों के अनुसार चलते हैं, उनको वो परमात्मा नजर आता है। उनको इस बात का बोझ होता है, वो उस अलग को देख लेते हैं, वो उस अमूर्त को देख लेते हैं। आप पे आप निरंजन हुई, वो परमात्मा स्वयं निरंजन है, वो कालक से अलग है। उसके पास कालक नहीं लगते थे, वो धब्बों से अलग है, वो निष्कलंक है, हम अंजन में हैं।
वो हम अनजन में हमारे ऊपर विकारों के धब्बे लग सकते हैं और लगे हैं। इतिहास पढ़िए, ऋषि मुनि तपस्वी इस कालक से, इन धब्बों से, इन विकारों की कालक से दूर नहीं होती। ये जग काजल की कोठड़ी अंध पर तिस्माए, कहते हैं ये काजल की कोठरी है, इसके ऊपर विकारों के धब्बे हैं, सबके ऊपर लग जाते हैं, इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप पे आपने जो तो ही वो परमात्मा अपने आप में अलबेला ही है, जो निरंजन है, जो धब्बे से रहित है, जो निष्कलंक है, जो स्वच्छ है, जो पवित्र है, जो प्रकाशमान है, वो सोई स्वयं है। जिन सृजी तिनी पिरंगोई, उसने स्वयं सृष्टि बनाई और स्वयं ही उसको संकोच लिया है। उत्पत्ति कर लो, दोनों आपे हुए, वो स्वयं ही सृष्टि का फैलाव करता है, क्योंकि उसने ये संसार एक खेल का मैदान बनाया है। 52 पत्तों की बाजी बनाई है, बाजीगर जैसे बाजी पाई, बहुत सारे खेल दिखलाता बाजीगर। घर में जाकर के अपना स्वांग उतारता है और एक मनुष्य साधारण दिखाई देता है। इसी प्रकार परमात्मा ने अपने अनंत रूप तेरे नारायण अनेकों रूपों में अपना फैलाव किया है। जिन सृजी तिनी पुन गोई, और फिर वो अपनी सृष्टि जब उसका हुक्म होता है वो समेट लेता है उसको। नानक नाम समाल सदा तू सहजे सेव समावणिया। गुरु जी कहते हैं जीवो नाम की संभाल करो, नाम का संग्रह करो, फिर सदा 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 करो। जैसे रात दिन आप भोजन भी करते हैं, नाश्ता भी करते हैं, पानी भी पीते हैं, धड़कन अपने आप चल रही, रुकती नहीं है। इसी प्रकार जब तक तुम्हारी धड़कन अंदर चल रही है, श्वास श्वास तुम उसे सदा याद रखो। और फिर तुम्हारी अवस्था, जब तुम रोज रोज ईश्वर का नाम जपोगे तो रोज रोज सत्संगत करोगे, रोज रोज तुम्हारी रसना नाम के रस में रंग जाएगी और तुम्हारा मन सत्संगत में आके जुड़ जाएगा। सत्संगत में आने पर क्या होता है जीव का, उसके अंदर से दुर्मत वाली बुद्धि खत्म हो जाती है, विकार खत्म हो जाते हैं, भ्रम खत्म हो जाते हैं, उसके जीवन की यात्रा सफल हो जाती है। इसी को कहते हैं जब जीवन की यात्रा सफल हो गई तब जीव सदा के लिए आनंदित हो गया और परमात्मा के साथ मिलाप हुआ, सहज समा गया। अपने आप ही फिर ऐसे जीव जो है वो परमात्मा में समा जाता है। 8, 16, 17